ओके, तो आज ये छोटा सा अपडेट है फ्लिपकार्ट पे लेटर को लेके। जो कि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट की सर्विस है, आप कुछ भी बाई करते समय फ्लिपकार्ट पे लेटर में आपको जितनी लिमिट होगी क्रेडिट लिमिट की तरह ही है, आप उससे पे कर सकते हो और उसको फिर बिल आने पे नेक्स्ट मंथ रीपे कर सकते हो। ठीक है, इसके जो कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ, उसका चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो इंस्टेंट रिफंड्स हैं, अगर आप कुछ कैंसिल करते हो तो 0% नो इंटरेस्ट है 30 डेज़ के लिए, 1 क्लिक पेमेंट हो जाता है और क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि बेसिकली ये लोन है। मुझे जो पर्सनली इसकी एक और अच्छी बात लगती है वो ये कि ये IDFC बैंक से पावर्ड है, तो बेसिकली आपका IDFC बैंक से भी एक रिलेशनशिप बन जाता है। अब अगर आप यहाँ पे आओगे, अब इसकी गलत बात क्या है कि इन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को थोड़ा अपग्रेड किया है। आप यहाँ पे आओगे जहाँ आपकी लिमिट दिख रही है, पे लेटर की 6,000 है और EMI की 20,000 तक लिमिट है। वहाँ पे आपको एक बैनर दिख रहा होगा, स्टार्टिंग 15 दिसंबर वी आर अपडेटिंग आवर प्राइसिंग एंड फीस पॉलिसी, क्लिक हेयर टू नो मोर। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानते हैं। 15 दिसंबर तो एक दिन पहले ही था, तो नो मोर पे क्लिक करते हैं और सारे डिटेल्स को देखते हैं। तो देखो, ज्वाइनिंग और मेंटेनेंस फी तो ज़ीरो ही रहेगी। ठीक है, आपको बस अप्लाई करना है, अगर आप अप्रूव्ड हो गए तो आपको तुरंत लिमिट मिल जाएगी, कोई भी फीस नहीं है। 0% इंटरेस्ट है अगर आप नेक्स्ट मंथ तक क्लियर कर देते हो, मतलब इसका बिल आता है 1 से 5 के बीच में आता है, मेरा 5th के आसपास आता है, आपका जब भी आता हो, और उसी ईमेल में डेट भी दिया रहता है पेमेंट का, फिर आप उसको आराम से पेमेंट कर सकते हो UPI से, डेबिट कार्ड से। ठीक है, यूजेज फी ये है 15 रुपये का। 15 रुपये कब लगेंगे आपको यूज़ करने के? तो 1,000 या उससे ज़्यादा जब आप खर्च करते हो एक मंथ में, ठीक है, आपको लिमिट कितनी भी मिली हुई हो, लेकिन 1,000 से ज़्यादा खर्च करने पे आपको 15 रुपये यूजेज फी देनी होगी। ये 1 जुलाई 2022 से ही आ गया था, तो अगर आपको पता नहीं था अभी तक तो ये भी जानना चाहिए। लेट पेमेंट चार्ज, तो लेट पेमेंट चार्ज क्या है? जैसे क्रेडिट कार्ड्स में होता है, लोन वगैरह में होता है, आप अगर पेमेंट की डेट मिस कर जाते हो तो आपको ये 5% आउटस्टैंडिंग ड्यू पे लगेंगे। ठीक है, मंथली बेसिस, तो ये मंथली बेसिस है 5%, तो 60% के चार्जेस हो गए ईयरली। समझ पा रहे हो? और 5th ऑफ द मंथ कट ऑफ डेट है, समझ रहे हो? 5th ऑफ द मंथ कट ऑफ डेट है। अब ये यहाँ पे और थोड़े से EMI के रेट्स भी देख लेते हैं, अगर शायद ये कुछ चेंज हुए हों तो। 3 मंथ की आप जब EMI लेते हो तो आपको 14% का इंटरेस्ट लगेगा, 6 मंथ में 14%, लेकिन आप 9 और 12 मंथ की लेते हो तो आपको 24% तक इंटरेस्ट लग सकता है। तो इससे बेटर है कि आप कोई FD वाला क्रेडिट कार्ड ले लो, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन तो बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, EMI प्रोसेसिंग फ़ी है 1.5% की, 100 या 1.5%, जो भी हायर है, समझ लो। यूजुअली कस्टमर को विच एवर इज़ लोअर ऑफर करते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं विच एवर इज़ हायर, तो जो भी ज़्यादा होगा 1.5% ऑफ ऑर्डर या 100 रुपये वो आपको लग जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव ऑफ GST है, यानी इसके बाद बैंकिंग की मोस्ट सर्विसेज की 18% GST होती है, तो इसके ऊपर से आपको 18% GST भी लगेगी। ठीक है, चलो फिर इतना ही था। तो अपडेट क्या हुआ वो आप अपना ध्यान दे देना। और देखो, फ्लिपकार्ट पे लेटर कोई बहुत बुरा नहीं है, स्टार्टिंग में तो अच्छा ही था जब एक भी कोई भी फीस वगैरह कुछ नहीं थी। अगर आपको और कोई भी कार्ड नहीं मिल रहा है, आप FD भी नहीं करवा सकते हो, तो आप कभी इसको अप्लाई करके देख लेना, क्योंकि कभी कभी ये एकदम मिनिमम क्रेडिट स्कोर पे या नील क्रेडिट स्कोर पे भी आपको स्टार्टिंग के लिए 1,000-2,000 रुपये की लिमिट दे देते हैं, तो कम से कम आपका कुछ स्टार्ट हो जाएगा, समझ लो। तो उस सेंस में आप इसको लेकर रख सकते हो, या इसका फर्स्ट ऑर्डर पे ऑफर है 150 रुपये बैक या कुछ वैसा, तो वो लेने के लिए आप एक बार के लिए इसको एक्टिव कर सकते हो। नहीं तो फिर इसका कोई मतलब उतना रहता नहीं है, उससे अच्छा आप एक FD बेस्ड कार्ड ले लो। अब तो आपके पास 1 कार्ड के साथ साथ IDFC के ही वाओ क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपका कोटक में अकाउंट है या ICICI प्लैटिनम भी आप FD बेस्ड ले सकते हो। चलो फिर।